ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, आशीर्वाद। आत्मा हमारे सबके अंदर विद्यमान है। जब जीव इस संसार में आता है तो आत्मा आ जाती है, या मैं ये कहूँ कि जहाँ आत्मा होती है वहीं उस जीव का जन्म होता है। और आत्मा भी उसी शरीर को लेती है जिस शरीर को वो सेलेक्ट करती है। वो सिलेक्शन बेस्ड है पूर्व जन्म के संस्कारों पर। हमारे जैसे संस्कार होते हैं उसी प्रकार का हमें जन्म होता है। जब हमारा जन्म हो जाता है तो उसके हिसाब से हमारे अंदर जो है यही आत्मा जीवात्मा का रूप धारण कर लेती है। और जब जीवात्मा ये हो जाती है जैसे ही वैसे ही इसके अंदर ये शरीर के सभी गुण आ जाते हैं, अवगुण भी आ जाते हैं। इसको अपनी आभास का समाप्त हो जाती है और वो शरीर के ही तरह से वो अपना बिहेव करने लगती है। हम उसके अंदर अहंकार आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है। ये जितने भी अवगुण हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। शरीर का भान होने से ही होता है, वो शरीर की ही तरह सोचती है। और इसलिए ये हमारी जो आत्मा है वो जीवात्मा जो बन गई वो उसके ऊपर जो है लेयर पे लेयर विकारों की चढ़ती चली जाती है, वासना की चढ़ती जाती है। जब तक हम प्राणी जीवित है उसको उस विकारों से दूर करना ही पड़ेगा। जितना कर सके इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। इस तरह जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। जब तक वो जीवात्मा आत्मा की तरह प्योर, शक्तिशाली, अनंत, सर्वव्यापी नहीं हो जाती है तब तक वो आत्मा परमात्मा के साथ नहीं मिल सकती। तो इसलिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, जस्ट टू डिफाइन एंड प्यूरिफाई द जीवात्मा which is already in the body and conducting the entire system of the body. आत्मा से ही सारे शरीर की संचालन होती है और हमारी प्राणवायु जो है उसको एक हवा का काम करती है, जिससे वो चलती रहती है और हमें प्राणवायु शक्ति देती है और हम शक्ति से सारे कार्य करते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन समझने की चीज़ है। जब आप ये समझ लोगे तो आपके अंदर के जितने भी विकार हैं धीरे धीरे आप कम करने लगोगे। भेद दृष्टि खत्म हो जाएगी। संसार में आप भेद करते हो, सब में कोई भी हो, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये गिरा हुआ इंसान है, ये बड़ा है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, सब में भेद दृष्टि शुरू हो जाती है। ये भेद दृष्टि हमें समाप्त करनी है। हर एक में शरीर नहीं, वो अंदर बैठी आत्मा है। हम उस आत्मा को देखें और आत्मा ब्रह्म स्वरूप होती है। ब्रह्म ही है, सबके अंदर है और सारे जगत में भी वही ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा इस जगत में कुछ नहीं है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं बाहर, ये सब हमारी मन की परिकल्पना है। हम मन में जैसे सोचते हैं वैसे दिखता है, वही हमको नजर आ सब जगह। तो हमें ये देखना है कि हमें जगत जो है वो एक मिथ्या है और केवल सत्य जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्यम, ये वेदों और शास्त्रों में बोला गया है, एजेस एंड एजेस इन एजेस से। तो ये कोई इसमें गलत नहीं है और यही हमारी वेदांत का स्वरूप है। वेदांत भी यही कहता है
कि हम सब के अंदर से भेद दृष्टि हटा करके केवल उस प्रभु को देखें। एक वही प्रभु है जो सब में समाया हुआ है। अपने अपने संस्कारों से, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से हमें जिस योनि में मिलता है उस योनि को हम सुधारें, पवित्र करें। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मन पवित्र होता चला जाता है वैसे वैसे हमें अगली योनि भी अच्छी मिलने लगती है। सोचो, ये हमारा शरीर जो है ये लास्ट है। ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो हैज बीन गिवन एज द लास्ट रिजॉर्ट बाय द ऑलमाइटी टू रिजॉल्व एंड ऑल योर ओल्ड सिंस। वो हटेंगे नहीं तो फिर ये जन्म आपको फिर से उसी बाकी योनियों में पहुंचा देगा। इसलिए अपने विचारों को, अपने कर्मों को हमेशा पवित्र रखिए और किसी को कष्ट न पहुँचे। दुख पहुँचने से बहुत बहुत बड़ी यातनाएं आ जाती हैं। कोशिश करना चाहिए अपनी तरफ से जानबूझ के किसी को कष्ट नहीं पहुँचा। तो हमेशा ये ध्यान रहे। ये छोटा सा एक विचार है, मैं चाहता था शेयर करना। तो हमें धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति शांति शांति।